सवेरा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और शुरुआत हम कर रहे हैं बिहार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि के मौके पर पटना में उनके बेटे चिराग पासवान ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लगभग सभी दलों के नेताओं ने शिरकत की और पासवान को श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम के लिए बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार को भी निमंत्रण दिया गया था, लेकिन वो कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। जेडीयू का कोई दूसरा बड़ा नेता भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। इसे लेकर राजनीतिक चर्चाओं का दौर जारी है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, राज्य विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के उपसभापति, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी समेत बीजेपी के भी कई नेता कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। उधर चिराग पासवान के चाचा और एलजेपी से बगावत कर चुके केंद्रीय मंत्री बन गए पशुपति पारस भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मैं धन्यवाद करता हूं आज मेरे नेता को, मेरे पिताजी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। दलगत राजनीति से उठकर तमाम तरीके की बातों से उठकर आज जो पारिवारिक संबंध हम दोनों के पिता ने कहीं ना कहीं जिसकी नींव रखी थी, दोनों सिर्फ सहयोगी ही नहीं, एक साथी की तरह, एक भाई की तरह दोनों साथ रहे। बचपन हम लोग को याद है किस तरीके से जब हमारे पिता एक दूसरे के साथ होते थे, तो उस कड़ी को आगे बढ़ाने का काम तेजस्वी जी ने किया। मैं धन्यवाद करता हूं इनके परिवार का। बिहार के नहीं, देश के बड़े नेता रहे और उनका स्वभाव मिलनसार रहा है और शायद ही ऐसे महापुरुष जो हैं हम लोगों को युग युग में मिलते हैं। हमें खुशी है कि हम सबों के नेता रहे, उनके साथ हम लोगों को काम करने का सौभाग्य रहा। आगे बढ़ते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव कई छात्रों पर अक्सर भारी पड़ता है। तमिलनाडु के सेलम के एक छात्र ने मेडिकल की प्रवेश परीक्षा नीट से कुछ ही घंटे पहले खुदकुशी कर इस दबाव को एक बार फिर सामने ला दिया। उधर दिल्ली में कई ऐसे छात्र रहे जो भारी बारिश के चलते नीट की परीक्षा में समय से नहीं पहुंच पाए और उन्हें परीक्षा में बैठने तक नहीं दिया गया। अपने करियर से जुड़ी इस अहम परीक्षा में बैठ नहीं पाने के चलते कई छात्र बेहद निराश हैं। एक खास रिपोर्ट। 19 साल का धनुष तमिलनाडु के सेलम जिले का रहने वाला था। मेडिकल की प्रवेश परीक्षा नीट से कुछ ही घंटे पहले उसने खुदकुशी कर ली। एक खेतीहर मजदूर के बेटे धनुष ने इससे पहले भी 2 बार नीट की प्रवेश परीक्षा दी थी, लेकिन उसमें पास नहीं हो पाए। तमिलनाडु सरकार ने 10 साल के लिए अपने राज्य में नीट इम्तिहान खत्म किया हुआ है। सरकार का दावा है कि ये इम्तिहान प्राइवेट कोचिंग ले सकने वाले समृद्ध लोगों के पक्ष में है। डीएमके सरकार सोमवार को इस सिलसिले में फिर एक बिल राज्यसभा में लाने जा रही है। तमिलनाडु में नीट इम्तिहान के चलते एक और जान चली गई। यह बहुत ही दुखद है। एमके स्टालिन ने बच्चे की जान न बचा पाने के लिए दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ नीट नहीं होगा। इसके लिए सोमवार को एक बिल विधानसभा में रखा जाएगा। केंद्र सरकार और अदालतें नीट इम्तिहान की तारीख आगे बढ़ाने से मना कर चुकी हैं। छात्रों को महीनों पहले दिए गए परीक्षा केंद्र बदलने की भी इजाजत नहीं दी गई। इसके बावजूद एक दिन पहले ही कई छात्रों की परीक्षा केंद्र बिना पूर्व जानकारी के अचानक बदल दी गई। डॉक्टर नेहा अग्रवाल कोविड ड्यूटी पर है। ऊपर से नीट पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा के लिए पिछले 2 साल से तैयारी कर रही हैं। दिल्ली में कल भारी बारिश की वजह से वो इम्तिहान देने नहीं पहुंच पाई। नेहा की तरह कई लोग पानी से भरी सड़कों से जैसे तैसे परीक्षा केंद्र तो पहुंचे, लेकिन देरी से आने के कारण उन्हें परीक्षा में बैठने ही नहीं दिया गया। एक छात्र कहता रहा कि वो कोविड ड्यूटी पर था, लेकिन उन्होंने इसकी भी परवाह नहीं की। वो सोचते हैं कि ये हमारा काम है, लेकिन हमारी मांग पर गौर करना चाहिए था। इस बेहद होड़ भरे माहौल में लोग खुदकुशी कर रहे हैं। यही सब कुछ नहीं है, लेकिन इसका दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि इस मामले में थोड़ी उदारता से विचार करें। चेन्नई से सैम डेनियल के साथ दिल्ली से गौरी प्रसाद और मेहर पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के ऐतिहासिक चांदनी चौक को मुगल सल्तनत के दौर की
उसकी रंगत लौटाने की एक कोशिश केजरीवाल सरकार ने की है। इसके तहत चांदनी चौक में लाल किले से फतेहपुरी मस्जिद तक की करीब 1.25 किलोमीटर लंबी सड़क को संवारा गया है। इसका रविवार को उद्घाटन भी किया गया और केजरीवाल सरकार ने अपनी पीठ भी थपथपाई। चौंकिए मत, ये दिल्ली का दिल कहे जाने वाला चांदनी चौक है, जिसे नए सिरे से सजाया और संवारा गया है। लाल किले से लेकर फतेहपुरी मस्जिद तक 1.3 किलोमीटर का नजारा बदल गया है। यहाँ आपको कहीं भी बिजली के तार लटके नहीं दिखेंगे। सड़कें चौड़ी हो गई है, नई स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरा लग गए हैं, ड्रेनेज सिस्टम को नए सिरे से दुरुस्त किया गया है। आम जनता के लिए मुगल सल्तनत के दौर की रौनक और खूबसूरती को लौटाने की कोशिश की गई है। पूरे दिल्ली के लोग आ रहे हैं यहाँ पे, पूरे दिल्ली के लोग आके देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत जगह बन गई है ये। करीब 99 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट पहले ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन कोरोना की वजह से इसका उद्घाटन रविवार को ही किया जा सका। यहाँ खूबसूरती बढ़ाने के लिए ग्रेनाइट की टाइल्स लगाई गई है। सड़क के दोनों ओर छोटे बड़े पौधे लगाए गए हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का इंतजाम है। सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक इस रास्ते से कोई अन्य गाड़ी नहीं चलेगी। चांदनी चौक को स्ट्रीट फूड का केंद्र मानते हुए पीएनजी गैस पाइपलाइन भी बिछाई गई है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसको डिपेंड करता है जो मेंटेन करे, यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं, यहाँ के जो व्यापारी हैं। बहुत बदलाव है, काफ़ी बदलाव है। अब तो बहुत ही खूबसूरत और ऐसा लगता है जैसे ऐतिहासिक जगह है, तो ऐतिहासिक देखने में भी लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे ज़्यादा तो क्लीननेस हो गया अब यहाँ पे। पहले आते थे तो थोड़ा वो लगता था क्लस्टर्ड, बहुत कंजस्टेड टाइप का लगता था, तो अभी तो काफ़ी खुला खुला लग रहा है। तो आज बहुत दिन बाद आए चांदनी चौक के साइड। आराम से आदमी चल सकता है यहाँ से। पहले बहुत मुश्किल होता था यहाँ चलने में, अब आसान से चल सकता है आदमी। मेंटली आदमी को डिस्टर्बेंस होती थी, यहाँ के इलाके को पुरानी गलियों में रहते हैं, तो थोड़ा माइंड से रिलीफ मिलेगा और उनके स्वास्थ्य का भी अच्छा प्रभाव इस पर पड़ेगा। लोग इस बदलाव से खुश हैं। सड़क के दोनों ओर लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। उद्घाटन के बाद चांदनी चौक की इस नई रंगत के बीच सेल्फी लेने वालों का तांता लगा रहा। बेशक चांदनी चौक की पुरानी रौनक को शानदार तरीके से बहाल करने की कोशिश हुई और अब चांदनी चौक की छटा कुछ और ही नजर आती है, लेकिन अगर लोगों ने इसे बरकरार नहीं रखा तो ये चमक कुछ ही दिन बाद हो जाएगी। दिल्ली के चांदनी चौक से कैमरामैन मुरसलीम के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।